तो मैं हूँ वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स। ये है 10 जुलाई का मिड डे एडिशन और यहाँ पे हम कुछ खास चीज़ों की चर्चा करेंगे जिसमें एनर्जी काउंटर पे यहाँ पे डिस्कशन ज़रूरी है। और एक बारी गोल्ड सिल्वर के ईटीएफ पे भी बात यहाँ पे होनी चाहिए क्योंकि यहाँ पे फ्राइडे है, वीकली क्लोजिंग होने वाली है। और थोड़ी सी जो वॉलेटिलिटी है वो रहेगी, चाहे वो यूएस ईरान का तनाव हो या फिर आपको करेंसी फ्रंट पे भी यहाँ पे चिंताएं बनी हुई हैं। चलिए इन सब चीजों के लिए आज एक बारी ऑप्शन चेन का सहारा लेंगे और उसके जरिए जानेंगे कि आने वाले समय में क्या हमारा एक रेजिस्टेंस और सपोर्ट जो है वो बनता हुआ नजर आ रहा है। और अगले हफ्ते क्या यहाँ पे इकोनॉमिक रिलीजेस है जो कि हमारे कमोडिटी पे असर डालती हुई दिखेंगी। तो सबसे पहले 14 जुलाई को ही लेके चलते हैं क्योंकि अब यहाँ पे वीक की जो शुरुआत होगी वो यहाँ पे 14 जुलाई 13 जुलाई से होगी। लेकिन 13th मंडे कोई भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डेटा नहीं होता है, यानी कि ट्यूसडे से एक मूवमेंट आनी शुरू होगी। और अगर ओवरऑल देखा जाए तो सीपीआई डेटा आना है और सीपीआई डेटा यहाँ पे थोड़ी सी निगेटिव रहेगी और ये मार्केट के लिए एक पॉजिटिव संकेत लेके ही आएगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट डेटा वेंसडे को आएगा क्योंकि यहाँ पे चाइना का जीडीपी डेटा है और इससे पता चलेगा कि बेस मेटल और एनर्जी काउंटर जो है वो कैसा ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। फिर पीपीआई डेटा है, क्रूड ऑयल की इन्वेंट्री इस पर बढ़ के आई और इसने सरप्राइज किया मार्केट को। इसके अलावा रिटेल सेल्स डेटा है जो कि निगेटिव होकर आने की उम्मीद है, कोर रिटेल सेल्स भी निगेटिव होकर आने की उम्मीद है। ये डेटा आपको अगर इस तरीके का आता है तो गोल्ड को एक सपोर्ट मिलता हुआ नजर आएगा, एक सेफ हेवन बाइंग यहाँ पे रिटर्न होती हुई नजर आ सकती है। लेकिन अब एक बारी सबसे पहले आपको देखना चाहिए, नजर दौड़ाना होगा कि प्राइसेस जो है कमोडिटीज के वो किस तरीके से ट्रेड हो रहे हैं। तो हल्का सा एक दबाव देखने को मिल रहा है। और सबसे पहले अगर मैं क्रूड ऑयल को ही लेके चलूं तो क्रूड ऑयल में अगर थोड़ा सा वीकली चार्ट को अगर हम देखते हैं, ओवरऑल प्राइसेस जो है इसके हिसाब से बहुत बढ़िया चला। 76 के करीब यहाँ पे एक बारी आने की कोशिश करी, वहां से डाउनफॉल आया। तो यहाँ पे आपको लगेगा कि $67 एक अहम सपोर्ट की तरह काम कर सकता है, जबकि अपसाइड अभी भी $76 के करीब आता हुआ दिखाई दे रहा है। ओवरऑल आपके सामने है ऑप्शन चेन है किसका, तो यहाँ पे नाइमेक्स का है। अगस्त महीने का है, 6 दिन अभी इसकी एक्सपायरी की रह गई है। वॉलेटिलिटी काफी ज्यादा हाई है। आज मैंने साइड बाय साइड किया है क्या, क्योंकि आपको यहाँ पे पुट्स पे दिखेंगे, कॉल्स पे दिखेंगे। ओवरऑल क्रूड हमारा ट्रेड हो रहा है किस लेवल पे, $72 के करीब। देखते हैं कि $72 के करीब यहाँ पे क्या मतलब कि एक्शंस जो है वो देखने को मिल रहे हैं। तो अगर आप पुट साइड में देखेंगे तो अभी यहाँ पे बहुत ज्यादा लेवल्स बने हुए नहीं है। $70 पे सबसे ज्यादा ओआई और वॉल्यूम हमारा खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये पहला तो $70 हमारा इमीडिएट एक सपोर्ट है जिसको ब्रीच करता हुआ बार बार नजर नहीं आता है। इसके बाद जो है आपको बनेगा $67, जिसकी बात मैं हमेशा करती हूँ। और $67 के बाद $65 है। तो अभी तक तो $67 को ही हम मान के चलेंगे। और यहाँ पे बाद में भविष्य में ओआई बिल्डअप होता है और वॉल्यूम भी क्योंकि यहाँ पे अच्छा खासा है, तो समझ सकते हैं कि ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। इसे ब्रीच करता है तभी हम $65 आता हुआ एक बारी नीचे की तरफ देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी ओआई है लेकिन वॉल्यूम कम है। उससे पहले यहाँ पे आता हुआ रुक सकता है क्रूड ऑयल, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम काफी ज्यादा आपको दिख रहा है। ऑन हायर साइड अगर आप बात करेंगे कि क्या लेवल्स आते हुए यहाँ पे दिखाई दे सकते हैं, तो हायर साइड में भी हायर साइड जो है वो आपको कैप यहाँ पे लगेगा। और लगेगा कि $75 जो है वो ज्यादा मतलब कि अहम सपोर्ट है, नहीं, उससे ज्यादा मुझे लग रहा है क्योंकि यहाँ पे काफी ज्यादा वॉल्यूम है। अगर थोड़ा भी वाई डेवलप होता है तो $76 जो अभी रेजिस्टेंस हम लोगों ने ऑन चार्ट दिखाई है बहुत बढ़िया काम करता है। यहाँ पे देखिए $76 है और $76 का ही आपको यहाँ पे सबसे ज्यादा बिल्डअप जो है वो होता हुआ दिखाई दे सकता है। तो $76 पे मार्केट जो है वो रुकती हुई नजर आ सकती है। $76 को ब्रीच करेगी तभी जाके हमारा नेक्स्ट लेवल बनेगा 80 का। अदरवाइज $76 से मतलब ऊपर से मुड़ सकता है और नीचे से यहाँ पे $70 नहीं तो $67। अब यहाँ पे चार्ट को देख के हम एक बारी कहेंगे बायस फिलहाल फिलहाल अपसाइड का है। और मुझे लग रहा है कि क्रूड में जिस तरीके से स्केलेशंस यहाँ पे आए हैं, एक बारी निचले स्तर से अगर 60-70 के करीब आता है फिर से बाइंग आएगी $76 तक जाने की पूरी कोशिश यहाँ पे क्रूड ऑयल करेगा। हमारा बाजार जो है आज के दिन दबाव में रह सकता है, ऊपरी स्तर से यहाँ पे बिकवाली आ रही है। 6700 6600 का जोन एक बारी यहाँ पे आता हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन अगले हफ्ते के लिए मुझे लग रहा है कि एक बार फिर से तैयारी होनी चाहिए 7200 के करीब की। अब यहाँ पे नेचुरल गैस की बात करेंगे। नेचुरल गैस में आप देख सकते हैं कि $3 के करीब ये कमोडिटी खड़ी है और एक
2 दिन में हमने कल और आज भी हमने लो सेम देखा है। यहाँ पे डबल बॉटम की तरह बनता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे काफी बार $3 के, $3 नहीं कह सकता, हाँ $3 के करीब यहाँ पे लगभग मार्केट जो है वो रुकती हुई नजर आई है। तो काफी ज्यादा अहम है कि आज की क्लोजिंग $3 से ऊपर होती है या नीचे होती है। ये बार बार आपको एक बारी ऑप्शन चेन डेटा को देखेंगे तब आपको पता चलेगा। आज इसको रेफर करके पता चलेगा आपको कि कितना दायरे में ये कमोडिटी जो है अभी तक यहाँ पे ट्रेड होती हुई नजर आई है। जिस तरीके से हम लोगों ने क्रूड का मूवमेंट आता हुआ देखा है, ये आपको, एक तो मैंने चेन निकाला है, ये नेशनल गैस का है, कैश मार्केट में $3 के करीब है। अगर अगस्त फ्यूचर्स देखा जाए तो $3 है, सितंबर फ्यूचर्स देखा जाए $2.96 है। यानी कि जो भी तेजी है वो अगस्त तक है, सितंबर में एक बार बिकवाली आएगी, और जब सितंबर में जो बिकवाली आएगी वहां पे जो बाइंग बनेगी, फिर हम लगातार, आप देख सकते हैं कि फॉरवर्ड कर्व काफी स्ट्रांग है, जनवरी 2027 तक एक बाइंग वाली स्थिति आता हुआ देख सकते हैं। लेकिन फिलहाल एक रेंज बाउंड काइंड ऑफ मूवमेंट है और इसको ब्रीच करता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और लेवल्स जो हैं, एक बार $4 से ऊपर कब गया है, ये $4.2 के करीब आपको गया है जनवरी में। चलिए, ये तो बात हुई कि मैंने फॉरवर्ड कर्व कैसे काम कर रहा है। अब ऑप्शंस पे हम चलेंगे कि ऑप्शंस किस तरीके से दिखा रहा है। सबसे पहले आईवी देखिए, बहुत हायर साइड है, 44.63% के करीब है। इसके बाद अगर आप देखेंगे कि पुट का प्रीमियम जो है वो मैनी टाइम्स 4.3% टाइम्स जो है वो ज्यादा है। यानी कि नीचे में मार्केट को काफी ज्यादा सपोर्ट मिलता हुआ नजर आएगा, पुट पे प्रीमियम काफी ज्यादा है। जबकि अगर आप पुट और कॉल का ओपन इंटरेस्ट देखेंगे, तो पुट का अगर ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे 13,471 है, 13,471, तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि कॉल का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे ज्यादा है। यानी कि ये थोड़ा सा आपको बाइंग जोन में दिखाता है लोअर साइड से। अब इसे हम टिक बाय टिक यहाँ पे अगर कंपैरिजन करते हैं, तो मैं यहाँ पे 20 स्ट्राइक्स लेती हूँ, देखते हैं 20 और साइड बाय साइड इसे करते हैं, ताकि कंपैरिजन यहाँ पे थोड़ा सा आपको वन फ्रेम में दिखे और आसान दिखे। कहाँ पे खड़े हैं हम, $3 के करीब करीब यहाँ पे खड़े हुए नजर आ रहे हैं। मान लीजिए इसको हम यहाँ पे लेते हैं एक बारी, तो आप देखिएगा जितना भी डाउन साइड है, यानी कि जो पुट साइड अगर आप जैसे ही जाते हैं ना, यही कॉन्सेंट्रेशन है आपको सबसे ज्यादा। $3, $2.95, $2.85, $2.8, और $2.8 जो है अल्टीमेट लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम, सबसे ज्यादा वॉल्यूम है, ओआई कम है, बिल्डअप होता है, तो $2.8 को अल्टीमेट एक सपोर्ट मानता हुआ ये नजर आ सकता है। नहीं तो आपको देखेंगे $2.95, $2.9, मतलब कि मेजर जो है इसका डाउन साइड रिस्क जो है ये $2.8 है। ऑन हायर साइड अगर आप कॉल साइड आते हैं, तो आपको कहाँ पे रेजिस्टेंस मिलेगा, रेजिस्टेंस भी आपको मिलेगा $3.4 के करीब। तो नीचे 2.8, ऊपर $3.4, एक बारी हम यहाँ पे ध्यान में रखेंगे, इससे पहले आपको $3.2 का है। आप बोलेंगे कि हायर साइड क्या दिख रहा है यहाँ पे, तो हायर साइड आपको एक बारी थोड़ा सा $4 के करीब तो नजर आ रहा है, लेकिन ज्यादा नहीं आ रहा है। ये आपको 3.75 से लेके 3.7 पे रुकता हुआ नजर आएगा। तो अल्टीमेटली हमारा जो जोन है, $3.4 के बाद 3.65 है, 3.7 है, यहाँ पे रुक सकता है, नेचुरल गैस की तेजी रुक सकती है। अब यहाँ पे जैसे ही हम जाते हैं, नेचुरल गैस का काउंटर हम यहाँ पे ओपन करेंगे, आपको दिख जाएगा $3.4 पे रेजिस्टेंस हमने देखा था ऑप्शन चेन में, यहीं से मार्केट वापस गई है, और $2.8 यहीं से हमारा मेजर सपोर्ट जो है वो बनता हुआ नजर आ सकता है। तो मुझे फिलहाल फिलहाल लग रहा है, आप बोलेंगे कि क्या लग रहा है ये ब्रीच करेगा, मुझे लग रहा है $3 से नीचे की क्लोजिंग होती है तो 2.9 आ सकता है एक बारी, इसमें डाउट नहीं है। लेकिन ओवरऑल रिवर्सल्स आते हैं तो आपको पहला 3.2 होगा, दूसरा $3.4 होगा। इससे मैं अपने मतलब कि कमोडिटी अपने एमसीएक्स में समझाऊंगी। मुझे लग रहा है कि अब यहाँ पे एक डबल बॉटम की तरफ बनता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन इंट्राडे में ये काफी स्ट्रॉन्ग कैंडल थोड़ा सा बनाता हुआ नजर आ रहा है आज के दिन में। अगर इसे आप थोड़ा 4 आवर्स के इसमें चलेंगे, तो एक तो यहाँ पे दिखा रहा था, ये वाला सपोर्ट दिखा रहा था, ये देख रहे हैं ना, ये एक सपोर्ट बनता हुआ नजर आ रहा है। बस इसको ध्यान में रखना है, इसको ब्रीच करने की उसमें है ये, अगर इसे ब्रीच कर देता है 286 को, तो नेक्स्ट आपको जो लेवल मिलेगा वो 274 276 वाला जोन आता हुआ दिखाई दे सकता है। इसको आप मान के चलिए। कोई भी तेजी आपको तभी आ सकती है जब प्राइसेस ऊपर की तरफ एक बारी 296 300 से ऊपर की तरफ क्लोजिंग करेगा। तो आज की क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर 295 से ऊपर की, या 200 मतलब 292 से ऊपर की भी यहाँ पे क्लोजिंग हो जाए, तो एक रिवर्सल देख सकते हैं। अदरवाइज आपको प्राइसेस करेक्ट होके 280 से
275, 280 से 275 वाला जोन जो है वो आता हुआ नेचुरल गैस में दिखा सकता है। फिलहाल बायस जो है वो डाउन साइड का है। मैंने एनर्जी काउंटर पहले लिया है आज, अब यहाँ पे बुलियन काउंटर को लेंगे। बुलियन काउंटर में अभी फिलहाल एक दबाव का दिन दिख रहा है, तो अल्टीमेटली यहाँ पे 1,45,000 से ऊपर की क्लोजिंग होगी, तभी 1,48,000 का लेवल आता हुआ हम देख सकते हैं। और आज की मार्केट मुझे यहाँ पे बहुत ज्यादा ट्रेंडी नहीं लग रही है। 1,45,500 से ऊपर की क्लोजिंग का वेट करें, तभी आप यहाँ पे बाई पोजीशन को क्रिएट करें। सिल्वर की बात की जाए तो सिल्वर 2,23,000 के करीब है। 2,20,000 अल्टीमेटली इसका एक सपोर्ट यहाँ पे होना चाहिए, 2,20,500 का वहां पे सपोर्ट लेना चाहिए। उससे नीचे सिल्वर आपको कमजोर होती हुई नजर आएगी। फिर 2,10,000 का जो नेक्स्ट जो लेवल है वो ओपन होता हुआ आपको दिखेगा, इस बात का ध्यान में रखिएगा। आज की क्लोजिंग अगर 2,26 से ऊपर होती है तब फिर आपको 2,32 का लेवल आएगा। आज का जो फिलहाल फिलहाल जो बायस है वो डाउन साइड का है, तो ये क्लैरिटी के साथ मैं आपको बोलना चाह रही हूँ। अब यहाँ पे सिल्वर 20 को लेंगे और सिल्वर गोल्ड बीज को लेंगे। सिल्वर बीज में यहाँ पे भी 106 को रिफ्लेक्ट करता हुआ थोड़ा नीचे आ रहा है, 205 की तरफ आ सकता है। 205 की तरफ का से लेके 203 की तरफ यहाँ पे एक सपोर्ट बनाता हुआ नजर आएगा, वहां से एक वापसी आ सकती है। जिन लोगों को फ्रेश बाइंग करनी है उनको ये मौका देगा, जबकि अपसाइड आपको 220 रुपए तक ही एक बारी लिमिटेड रह सकता है। गोल्ड बीज की बात करूं तो गोल्ड बीज में सिल्वर से थोड़ा बढ़िया दिख रहा है, और कोई भी रिवर्सल यहाँ पे 124 की तरफ, 123 की तरफ रुकता हुआ नजर आ सकता है। तो गोल्ड बीज जो है एज कंपेयर टू सिल्वर हल्का सा यहाँ पे तेजी लिए हुए दिखाई दे रहा है। अब बेस मेटल काउंटर में आज के दिन आपको यहाँ पे एंटर नहीं करना चाहिए, बड़ी तेजी यहाँ पे आई थी। 346 का मेरा जो एक अपसाइड टारगेट था वो पूरा हुआ, और यहाँ पे मैं फिलहाल एक रिलीफ लग रहा है कि एक चलो टारगेट आता हुआ दिखा है। 337 तक एक करेक्शन आ सकता है यहाँ पे। जिंक की बात की जाए, इसमें मैंने 278 बोला था, तो आपको 378, सॉरी, तो 378 आता हुआ दिखाई दे रहा है। कॉपर में 1,300 का लेवल और 1,315 का लेवल मैंने आपसे कल शेयर किया था। 1,303 1,304 का लेवल यहाँ पे आया हुआ दिख रहा है। लेकिन अब जब मार्केट यहाँ पे करेक्ट हो रही है तो करेक्शन का वेट करें। 1292 1290 यही एक जोन होना चाहिए जहां पे आपको दोबारा बनाना चाहिए, नहीं तो वेट एंड वॉच की स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। जबकि निकल अलग ट्रेड करेगा, 1660 तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है। रही बात यहाँ पे एग्री काउंटर की, एग्री काउंटर में जबरदस्त चल रही है कोई कमोडिटी, तो वो है टर्मरिक। 19,000 का लेवल आपको ऑन चार्ट यहाँ पे दिख रहा है। ध्यान रहे लो वॉल्यूम ट्रेड हो रहा है, तो आपको यहाँ पे अगर आप वॉल्यूम मतलब कि बाय में है तो उसी हिसाब से आपको प्रॉफिट बुक करना होगा, क्योंकि ये हायर साइड आ रहा है विद लो वॉल्यूम ट्रेड। धनिया की बात करेंगे, सिमिलर चीज है यहाँ पे। अपसाइड मूवमेंट है लेकिन 16,000 पे आपको निकलना चाहिए। जबकि ग्वार में बड़ी जबरदस्त मूवमेंट आई है, कल एक जो बाई साइड आया था वो लगभग बढ़ते हुए वॉल्यूम के साथ आया था, तो ये थोड़ी सी टिकाऊ हो सकती है। और अभी फिलहाल 12,400 के करीब एक सपोर्ट मतलब कि एक रेजिस्टेंस पे आ सकता है इसमें। लेकिन अब यहाँ पे बात करेंगे कि जो डाउनसाइड लेवल है वो यहाँ पे केप्ड है, क्योंकि इसने अपना एक रेजिस्टेंस को तोड़ा है। और यहाँ कौन से रेजिस्टेंस को फेस कर रहा है, यहाँ पे डबल टॉप बना रहा है। डबल टॉप है 12,360 का, इससे ऊपर की क्लोजिंग इसको 13,500 तक भी ले जा सकता है। आज की क्लोजिंग पे ईगल आई रखिए कि 12,360 से ऊपर की क्लोजिंग होनी चाहिए। जबकि ग्वार काउंटर ये यहाँ पे फिर से रुकता हुआ नजर आ रहा है। देखिए दोनों का पैटर्न कितना सेम है, ये प्रीवियस हाई से ऊपर नहीं जा रहा, 6287। इससे ऊपर की क्लोजिंग का वेट करिए और यहाँ पे आपको और भी मूवमेंट देखने को मिल सकते हैं। जबकि कैस्टर में आपको एक डाउन साइड मिल सकता है, तो 7,100 के करीब प्राइसेस आ सकते हैं। कोशिश करती हूँ कि आप लोगों की क्वेरीज के यहाँ पे मैं जवाब दूं, और नेशनल गैस में या किसी में भी आपकी पोजीशन है तो जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। और ऐसे अपडेट्स के जुड़ने के लिए दो टेलीग्राम चैनल है, कमोडिटी मंत्रा बाय एसएमसी और बुलियन मंत्रा बाय एसएमसी, वो जरूर ज्वाइन करें। फ्री चैनल में तो बिल्कुल ही ज्वाइन करें, क्योंकि उसके लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। प्रीमियम भी आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं बड़े नॉमिनल चार्जेस के साथ, जिसमें कि ज्यादा फैसिलिटीज ऑफ कोर्स यहाँ पे दी जाती हैं। और करेंटली आपकी किस चीज में पोजीशंस हैं ये आप जरूर शेयर करिएगा, वीडियो में कमेंट जरूर करिएगा।